हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम आपके लिए छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो फिजिक्स तथा केमिस्ट्री दोनों में बहुत ज़रूरी है। टॉपिक बड़ा छोटा सा है और इस टॉपिक का नाम है आपका सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक संख्याएं, जिन्हें सार्थक अंकों के नाम से हम जानते हैं। सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर किन्हें कहते हैं, इनकी गणना कैसे होती है, आज जनरली इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे और होप सो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सार्थक अंकों के बारे में। तो सबसे पहले जो सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, जो सिग्निफिकेंट ये सार्थक अंक जिन्हें बोलते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिग्निफिकेंट ये किसी चीज को सिग्निफाई करते हैं, किसी चीज को बताते हैं। सार्थक इनका अर्थ होता है, स अर्थ सार्थक होते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक होते हैं। ये किसी भी गणना में, खासकर जो वैज्ञानिक गणना होती है, इस वैज्ञानिक गणना के परिणाम जो होते हैं, उन परिणामों में वो अंक होते हैं जो अंक अपने परिणाम को सही रूप से व्यक्त करते हैं, सटीकता से व्यक्त करते हैं। जनरली ये एक डिजिट होता है या बहुत सारे डिजिट का एक कलेक्शन होता है, अंकों का एक कलेक्शन, जिसमें मेन मेन सारे सारे क्या होते हैं, सत्य आंसर होते हैं, ट्रूथ वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो अंतिम परिणाम होता है, जो लास्ट का अंक होता है, आखिरी डिजिट होता है, वो आपका प्लस माइनस वन के वेरिएशन के साथ दिखता है। अनिश्चितता होती है उसमें, अनसर्टेनिटी होती है। एक अंक ज्यादा और एक अंक कम भी हो सकता है सिर्फ अंतिम वाले में। जैसे मैंने लिखा 101, आपको बता दें कि 101.3 लिखा, तो ये 101 तो इसमें क्या है, सत्य है। अब इसमें जो सत्य नहीं है वो क्या है, जिसमें वेरिएशन हो सकता है, ये आपका आखिरी का थी। इसमें या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, लेकिन हमने इसे रख दिया प्लस वन माइनस वन वेरिएशन के साथ। तो ये आपके सार्थक अंकों का एक समूह है जिसमें आपका लास्ट वन क्या करता है, प्लस माइनस वन के वेरिएशन के साथ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की गणना कैसे होती है। रूल्स या जिन्हें हम बोलते हैं नियम, रूल्स या नियम की बात कर लेते हैं। तो सार्थक अंकों की गणना के लिए हम कुछ नियमों की बात कर लेते हैं। पहला नियम, पहला रूल हम लोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला नियम है हमारा, वो क्या होता है, पहले नियम के अकॉर्डिंग सारे अंक, सारे अंक सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। कंडीशन क्या है, वो नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो। जो जीरो नहीं है, एक से लेके नौ तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। एक से लेके नौ तक सारे के सारे क्या गिने जाएंगे, हमारे सार्थक अंक। नंबर दो, रूल नंबर दो हमारा क्या कहता है, अब यहाँ जीरो की बात नहीं हुई, अब जीरो की बात कर लेते हैं। तो पहला, अंकों से पहले, अंकों से पहले के शून्य, जो हम जीरो की बात कर रहे हैं, वो सार्थक नहीं होते, वो सार्थक नहीं होते, होते मतलब बिफोर जो होते हैं, बिफोर जीरोस, जो किसी अंक से पहले के शून्य हो, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपका लिख दिया 0.01, इसमें आपका केवल एक सार्थक अंक है, बाकी के पहले के जीरो काउंट नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट या अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम किसे मानेंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा नंबर 3, रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है कि दो अंकों के मध्य, दो अंकों के मध्य के शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक होते
हैं बिटवीन टू नंबर्स या टू डिजिट्स। तो दो अंकों के मध्य की जब बात होती है, मान लिया 3004 मेरे पास है, 3004 में आपके पास 3 है, 4 है और इनके मध्य ये 2 हैं, बट ये टोटल कितने हो गए आपके 4। इसलिए इसके पास 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि ये 2 अंकों के मध्य को भी गिनता है। नंबर 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, देखो किसी भी अंक के बाद, किसी भी अंक के बाद के जीरो, जो बाद में आने वाले जीरो हैं, किसी भी अंक के बाद के जीरो तभी सार्थक होंगे, तभी सार्थक होंगे यदि वहां दशमलव है, दशमलव है। एग्जाम्पल मतलब बिना डेसिमल के अगर किसी के बाद कोई जीरो आते हो तो सार्थक काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल है आपका 100, 100, ये 1000 ले लो, 1000, 1000 में आपको 4 डिजिट दिख रहे हैं, 1 और उसके पीछे 4 जीरो। लेकिन जब आप इसका सार्थक अंक निकालोगे ना तो सिर्फ एक सार्थक अंक निकलेगा इससे, क्योंकि इसके बाद के जीरो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर ये लिखा हो कि 1000.0, अब देखो इसमें 1000 है, 0.0, लेकिन अब इसमें सारे काउंट होंगे, टोटल 5 सार्थक अंक आपको देखने को मिलेंगे। है ना कमाल की बात कि आपको यहाँ एक डेसिमल लगाने की वजह से सारे जीरो काउंट करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप डेसिमल नहीं लगाते तो जीरो काउंट नहीं होते। यही सार्थक अंक की सबसे बड़ी बात है। और आखिरी जो हैशटैग पॉइंट है, आपसे एक्स्ट्रा पॉइंट मान लो कि आपके काम आएगा कभी। 4 नियम आपने नॉर्मली देख लिए हैं। ये नियम क्या है कि पूर्णांकों में अनंत अनंत इन्फानाइट सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपके 2 लिखा है, मैं बोलूंगा 2 में तो 1 है, लेकिन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2.0000000, और ये सारे जीरो आपको काउंट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ होल नंबर के साथ होता है, डिजिट के साथ हो सकता है, बाकी के साथ नहीं हो सकता। तो जो पूर्णांक होता है ये उसी के साथ होगा। समझ में आया आप? ये आपका छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने सार्थक अंक के बारे में मोटा मोटा बात कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि जो सार्थक अंक होते हैं, इन सार्थक अंकों में जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। होप सो आपका इसमें मदद ही होगा।